हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मस्ती में हैं। तो आज हम क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का हम पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो इस चैनल पे जो नए हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो 8, 9, 10th वाले हैं। और थोड़ा दिन के बाद 12th के लिए भी हम मैथ्स का वीडियो अपलोड करेंगे। जो बच्चे को बोर्ड्स में दिक्कत होते हैं, अच्छे नंबर नहीं आते, जो जिसका बेसिक्स कमज़ोर होता है, क्योंकि स्कूल में बेसिक्स समझाया नहीं जाता है और बच्चे का बेसिक्स क्लियर होने के कारण आगे जो हायर एजुकेशन में बहुत दिक्कत होता है। तो इस चीज़ को को पूरा करने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम तो आजकल कैसा चल रहा है देख ही रहे। नीट का पेपर लीक हो जाता है, आज क्या हो गया, पेपर लीक हुआ और एग्ज़ाम रद्द हो गया। तो ये सब एजुकेशन सिस्टम, आप मोदी जी जो हमारे यहाँ, मोदी जी का नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यहाँ उल्टा है, नहीं पढ़ेगा इंडिया फिर भी बढ़ेगा इंडिया। पढ़ाने और आने वाले मोदी जी के एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान वान है नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे। तो ऐसे ही बन जाएंगे हम लोग। और छोटा मोटा गुरु हम लोग भी हैं, तो ये बड़े विश्व गुरु हैं, बिना पढ़े लिखे विश्व गुरु। यहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार घूम रहा है और जो हमारे अनपढ़ सब है एकदम शिक्षा मंत्री सब बने हुए हैं। तो चलिए उस पर ध्यान नहीं देखना है। जो हम लोग का जो अभी हमारा जो यूथ जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे, मतलब एजुकेशन ही हमको चेंज कर सकता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए हम क्लास ज़्यादा बात नहीं कर, लीनियर इक्वेशन का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बच्चे इसमें फंसते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या होता है ना, बच्चे को डर लगता है क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट दिया होता है। स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है बच्चे को। जब तक स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना ये एक टेक्निक है। बट टीचर कैसे कर लेते हैं या जो भी आपसे सीनियर वो कैसे कर लेते हैं, आपसे नहीं हो पाता। जिस क्लास में हम रहते हैं, आप रहते हैं, जिस क्लास में जो रहता है उसको क्लास का सिलेबस हार्ड लगता है। तो उसी चीज़ को, उस कमियों को दूर करने के लिए आज समझाएंगे टेक्निक्स। हर एक क्वेश्चन पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो नंबर का डिफरेंस 8 है। डिफरेंस जब भी रहेगा वर्ड, ये कुछ वर्ड बताएंगे आपको जो भी, मतलब एक होता है ना स्टूडेंट जो पढ़ने वाले को होता है, नहीं पढ़ने वाला। तो जो इस वीडियो को वही देखना जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से डिटेल में क्लियर करेंगे आपको बेसिक्स। जब भी डिफरेंस होगा माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। तो और दो नंबर्स है तो यहाँ पे उसका डिफरेंस क्या दे दिया है, 8। कोई भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 8 दे दिया है। अब जो वो एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, दे आर इन द रेशियो, उस नंबर्स का वो क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है। क्या दे दिया है, रेशियो गिवन है और फाइंड द नंबर्स। अब उनको नंबर निकालना है, तो वो नंबर कौन कौन सा है जिसको माइनस करने पे क्या आ जाए, हमारा 8 आ जाए। अब देखते हैं तो इस क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करेंगे, स्टार्ट। तो कैसे करेंगे एग्जाम में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर्स बी। नंबर्स क्या मानेंगे, जब भी रेशियो वाला नंबर रहेगा उसको एक्स के साथ, यानी कि एक वेरिएबल, चाहे जरूरी नहीं एक्स, उसको वाई से मल्टीप्लाई कर दो। इसी से भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो वेरिएबल आपको एक लेना है उसको इस रेशियो में भी और इस रेशियो में दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वो नंबर को एज्यूम कर लेना है। लेट द नंबर्स भी क्या कर लेंगे, इसको हम चलो एक्स एक वेरिएबल ले लेते तो 9x एंड क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13x। तो हमारा ये x दिख रहा होगा ना, ये x है, 12 नहीं है। बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। तो 9x एंड 13x। अब दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोला, देयर डिफरेंस बिटवीन क्या है, 8 है। अब दोनों का डिफरेंस, अब बताओ कोई, आप एज्यूम करो इस दोनों में बड़ा नंबर कौन होगा। ये पूरा बेसिक से क्लियर है, वीडियो बने रहना अच्छे से समझ में आएगा। जो टीचर स्कूल में नहीं कर पाता है या दूसरे जगह नहीं पढ़ा, तुम्हारे यहाँ क्लियर होगा। यहाँ पे आओ, हर एक बेसिक्स क्लियर होगा आपको। इस दोनों में बताइए कौन सा नंबर बड़ा होगा, 13x बड़ा होगा या 9x, क्या बड़ा होगा, जल्दी बताओ आप, सोच के बताओ। तो अब थोड़ा देर के लिए मान लो x का वैल्यू अगर हम 1 कंसीडर कर ले, तो हम इसके 13 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 13 आता है, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। कॉमन सेंस का बात है, छोटा सा क्वेश्चन था। तो इस दोनों में अगर कोई भी x का वैल्यू आएगा तो यानी कि ये बड़ा नंबर होगा। तो हम डिफरेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, प्लस का 8 है ना, या -8 तो है नहीं। तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर माइनस करने पे जो रिजल्ट आता है हमारा पॉजिटिव आता है, तो हम वही करेंगे। इसका मतलब इसमें से इसको मानेंगे, यानी कि 13x माइनस 9x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 8। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बनेगा, अब देखो क्या करना है 13x माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 9x इक्वल्स टू हमारा कितना है डिफरेंस 8। अब देखो 13x माइनस 9x, जल्दी बताइए कितना होगा, 9 4 13 होता है, तो माइनस करेंगे कितना 14x, सॉरी 4x, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4x।
13x में से 9x माइनस के 4x हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 8। x के साथ हमारा 4 क्या है, प्रोडक्ट में है, LHS में क्या है प्रोडक्ट, यही नंबर उधर RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 8/4, तो 4 2 जा 8, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2। क्या हमारा ये आंसर है, बोलेंगे नहीं सर ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा नंबर 9x माने थे ना, तो हमारा ये x का वैल्यू आया ना कि नंबर आया है। अब नंबर करेंगे, अब जो इसका आंसर एग्जैक्ट होगा, तो पहला नंबर क्या माने थे, देयरफॉर नंबर्स आर। अब नंबर्स क्या क्या है हमारा देखते हैं, पहला नंबर क्या माने थे 9x, यानी कि 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है हमारा 2, कितना आ जाएगा रिजल्ट 18। दूसरा नंबर क्या हमारे जूम किए थे हम 13x, तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 26। ये हमारा आंसर, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर कितना आ गया 18 एंड 26। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा 18 एंड 26। और अब बताओ हमको, अगर ये हमारा आंसर सही है या नहीं है आपको कैसे पता चलेगा, तो आप बोलोगे सर बताइए कैसे सही है हमारा आंसर ये नहीं है। आप क्रॉस वेरीफाई करो, चेक कर लेना, चेक अपने हाथ में रखो। कोई भी बच्चा को कॉन्फिडेंस लेता है एग्जाम में करके आया गलत होगा सही होगा क्या होगा, तो आप खुद वहाँ पे चेक कर सकते हो खुद से कि हमारा ये आंसर सही है या नहीं, 100% कॉन्फिडेंस के साथ। हम चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेक नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको हम चेक बता रहे हैं करके। अगर क्वेश्चन अगर आपको चेक करना होगा तो कैसे कीजिएगा, हमारा आंसर जो आया है सही है या नहीं है। तो अब चलो बड़ा नंबर क्या है हमारा, यानी कि 13x माइनस 9x का वैल्यू कितना आना चाहिए हमारा 8 आना चाहिए। हमारा ये पार्ट क्या होता है LHS, इधर क्या होता है RHS। ये एक्स्ट्रा बताने के लिए वीडियो बना हो, टेंशन लेना बना सीखना, लेकिन ये क्वेश्चन कराएंगे अच्छे से सिखा देंगे। 13x यानी 13x का वैल्यू हमारा कितना है जल्दी बताओ 26। 9x का वैल्यू कितना है हमारा 18। अब इसको माइनस करने पे क्या 8 आ रहा है, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8, इधर 1 1 माइनस 0, यानी कि हमारा ये क्या हमारा आंसर जो है सही है। तो हम चलते हैं तो ये हमारा अच्छे से क्वेश्चन हो गया। अब इसको ना आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पे, जब भी मैथ पढ़ो तो कॉपी पेन लेके इसको नोट करो अच्छे से, तो आपको क्वेश्चन में ये आप एग्जाम में भी क्वेश्चन दिखेगा। तो हम चल मूव करते हैं हम किस पे, सेकेंड क्वेश्चन पे, वो भी देखते अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस पे हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा टाइप 2 हो गया, वो टाइप 1 था। देखो इससे पहले हम डिफरेंस वाले क्वेश्चन किए थे, अभी हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे सम वाले। तो इसमें क्या बोल रहा है सम, तो 2 नंबर उसमें डिफरेंस जो दिया हुआ था यहाँ का, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 160। यहाँ पे 2 नंबर का सम कितना दिया हमारा 160 दिया हुआ है। दे आर इन द रेशियो 5:11, 5:11। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले हम कौन सा क्वेश्चन किए थे, डिफरेंस वाला क्वेश्चन किए थे। अभी कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा सम वाला क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी टाइप से क्वेश्चन होगा, बस वहाँ माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ प्लस। तो अब 2 नंबर का सम यानी कि एडिशन कितना दे दिया हमारा 160 क्वेश्चन में गिवन है। दे आर इन द रेशियो 5:11। फिर से यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं दे के उसका रेशियो गिवन कर दी यानी कि दे दिया हमारा। तो हमारा वो नंबर कौन सा होगा वो निकालना है। तो वही सेम टाइप से क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट द नंबर्स आर, नंबर्स बी, इसको क्या मान लो 5x एंड 11x मान लिए हैं, 5x एंड 11x। ये x आपको दिख रहा होगा, ये इसको बहुत बच्चे कंफ्यूज होते थे, ये हमारा x है, हम x ऐसे ही लिखते हैं। अब बताओ उस दोनों का सम। अब देखो यहाँ पे बड़ा छोटा का, इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस वाले में ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का कॉन्सेप्ट बताए थे जो चेक करने के लिए। अब बताओ यहाँ पे सम में है, तो सम में 3 में 4 जोड़ो फिर भी 7 हो रहा है, या 4 में 3 को ऐड करो क्या हो रहा है 7 आ रहा है। तो इसमें 3 में 4 जोड़ो या 4 में 3 जोड़ो 7 ही रिजल्ट आएगा। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे सम का बात हो रहा है, जिसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, किसी को भी आप पहले लिख सकते हो, इसके बाद सेकंड में लिख सकते हो दूसरे नंबर को। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 5x प्लस 11x का वैल्यू कितना है हमारा 160। ये कितना है 160। अब दोनों का ऐड करो, 5x प्लस 11x कितना हो गया 16x इक्वल्स टू 160। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 160 अपॉन में 16। इधर आके ये प्रोडक्ट में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये कटेगा कितने बार में 10 टाइम्स में।
तो x इक्वल टू वैल्यू कितने आ गया हमारा 10। क्या हमारा ये आंसर है? फिर से नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि नंबर्स हम इसको एज्यूम किए थे ना, ये लेट इसको नंबर 5x है हमारा नंबर, 11x है नंबर वेरिएबल के साथ। अब उसका वैल्यू निकालेंगे, 5x का वैल्यू कितना आता है x पुट करने पर, वो हमारा नंबर होगा। तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 5x, 5 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा जल्दी बताओ 10, कितना है 10, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 50। अब सेकेंड नंबर कितना माने हैं जल्दी बताओ यहाँ पे 11x यानी कि 11 इंटू 10 कितना हो गया हमारा 110, हमारा ये आंसर है। तो ये हमारे नंबर्स कौन सा दो नंबर्स है जिसका सम करने पे आ रहा है 160, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कौन सा 50 और 110। तो अब बोलो सर चेक करके बताओ, तो चेक बहुत ईजी आप खुद से कर सकते हो, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं। 50 को आप 50 प्लस 110 करोगे तो 160 आ जाएगा, हमारा आंसर सही है, जो आया है हमारा आंसर सही है, हम सेटिस्फाई भी कर लिए। तो अब ये उस देख लिया कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बस सम एंड डिफरेंस का अंतर था, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ था बस, और कुछ नहीं था, प्रोसेस सेम था। तो आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो। तो हम चलेंगे अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा है हमारा। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गए हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसा है हमारा, देखो देखने में कैसा लग रहा है आपको, अजीब सा लग रहा है क्या? अजीब सा नहीं लगना चाहिए आप लोग को, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट नहीं समझोगे तो ये आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो बहुत सारे टीचर्स क्या वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, समझा या करते हैं तो पूरा का पूरा एकदम आते हैं, एकदम छाप के निकल जाएंगे, तो पूरा एकदम लगता है कि रटा रटाए वाला मेथड। तो आपको मेथड तो सबके सेम होते हैं, प्रोसेस सबका सेम होता है, लेकिन उसको करने का तरीका यानी कि इसको स्टेटमेंट को सबसे पहले समझेंगे और उससे क्या बनाएंगे हम इक्वेशन बनाएंगे, तो आपका 75% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टेटमेंट्स इक्वेशन बनाने में टफ होता है, बाद बाकी सब बहुत ईजी है, प्रोसेस है, गुना भाग ये सबको आता है। क्लास 5th के बच्चों को बैठा दो 4th वो भी मल्टीप्लाई कर लेगा 5th क्लास के बच्चा। तो इसमें 8 में क्या है, इसमें तो बस इसमें स्टेटमेंट्स इक्वेशन बनाना, वो हम करना आपको सिखा रहे हैं बार बार हर एक पॉइंट पे। तो चलिए इस पर देखते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करो, शेयर कर दो, मेहनत देख रहे हो ना, मेहनत कंटेंट भी अच्छा है, मेहनत भी कर रहे हैं, तो अच्छे चैनल को सपोर्ट किया करो आप लोग। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझाते हैं, सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला इसको हम इससे क्वेश्चन जब भी बड़ा क्वेश्चन आए या स्टेटमेंट वाला, सब लोग इसको डिवाइड कर दो, कट कर दो पार्ट्स में, फिर इसको जो बोल रहा है ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर, जब हम एक 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से, कोई एक नंबर है उसका 5 टाइम्स में से, क्या बोल रहा है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर, अगर कोई नंबर है उसका 5 टाइम्स में से 1 माइनस करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। एंड द रिजल्ट इज डिवाइडेड, अब जो ये रिजल्ट मतलब जो आया यहाँ तक स्टेटमेंट हमारा, ये हाफ स्टेटमेंट, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, तो 3 मोर दैट, जब भी आपको मोर का केस दिख गया तो हमेशा समझना प्लस का ही होगा, जो पीछे नंबर लगा होगा उसके पीछे प्लस लगेगा, कोई सा नंबर में +3 ऐड होगा, फिक्स है, इसका मतलब यही होता है। ट्वाइस नंबर यानी कि जो नंबर माने हैं उसका ट्वाइस यानी कि 2x में 3 ज्यादा यानी कि 2x + 3, स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको, बहुत ईजी है। तो उसी नंबर से हम यहाँ तक के रिजल्ट को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट को डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगा हमारा क्या आएगा 4/5, किसके इक्वल हो जाएगा 4/5 के इक्वल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो आप बताइएगा और कमेंट किया करो, अगर कोई सा भी टॉपिक्स पे आपको दिक्कत हो रहा है, किस टॉपिक में आपको समझने का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अब समझाएंगे आपको। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम में करा गया। सबसे पहले एक नंबर मान लो x, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो x मानेंगे। लेट द नंबर बी x, हम क्या मान लिया एक नंबर x है। अब स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, देखते रहो बस। हम x मान लिए नंबर है एक, इसका 5 टाइम्स फ्रॉम द नंबर, अब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्टेटमेंट लिख रहे हैं 1 इज, ये गिवन है हमारा सब, 1 इज, हर एक स्टेटमेंट का मतलब समझा रहे इसलिए बड़ा होगा, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देंगे। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
5 टाइम्स अ नंबर। अब नंबर हम क्या माने, x माने है ना, तो यानी कि इसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 5x लिख दिए। चलो समझ में आया। अब उसमें से कितना माइनस करना है, 1। सब्ट्रैक्ट मतलब सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, माइनस होता है तो -1। तो यानी कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ तक हो गया। अब जो रिजल्ट, यानी कि ये जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड करता है कम किससे, तो ट्वाइस नंबर जो x माने उसका 2x अब +3 से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, 4/5। अब उसको हम अब कहाँ से स्टेटमेंट बनाएंगे, ये वाला स्टेटमेंट, 3 मोर देन ट्वाइस नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ट्वाइस नंबर, यानी देखो यहाँ पे ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना, तो 2x। इसमें क्या कर रहा है, मोर का मतलब क्या समझा, प्लस होगा, तो यहाँ पे 2x + 3। अब इस रिजल्ट जो आया है इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब जो आ रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ये हमारा रिजल्ट था, तो रिजल्ट को ऊपर लिखेंगे, तो 5x - 1 अपॉन, इससे डिवाइड करना था हमको, देखो यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है, तो डिवाइड अपॉन में आ गया, तो क्या हो जाएगा 2x + 3 = 2। अब हमारा क्या आ रहा है, 4/5। क्या मिल रहा है हमारा, 4/5। तो अब इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से स्टेटमेंट से ये इक्वेशन हमारा हो गया। ये यहाँ तक बच्चा अगर कर लेता, अब बताओ यहाँ से आगे करने के लिए कुछ दिमाग लगाना ज़्यादा है, नहीं लगाना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू आएगा, आंसर आ गया हमारा, जो नंबर आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब चलो देखते हैं, अब बताओ क्या हमारा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × 5x - 1 होगा इसे मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा 4 × जब भी 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखा हो, सिंगल नंबर से जब भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में लिखना है। तो 2x + 3 हो गया हमारा। इधर अगर मल्टीप्लाई करें, देखो 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 25x, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 = 5 - 1। अब बताओ, सॉरी -5 होगा ना, हाँ, इधर क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8x + 4 × 3 = 12, तो हमारा आ गया। तो अब देखो जब भी ऐसा सिचुएशन है आपका, दोनों तरफ अगर वेरिएबल वाला टर्म आ रहा है तो सारे के सारे वेरिएबल को एक साथ लो, LHS में ला लो या RHS में ला लो, किसी भी साइड लाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा आंसर में। तो हम मेरा एडवाइस यही रहेगा, जितने भी आप वेरिएबल वाले टर्म होगा, यानी कि x y z जो भी अल्फ़ाबेट्स एक यू होगा उसमें, क्योंकि 1 वेरिएबल है यहाँ पे, तो आप LHS में उसको रखो, बहुत अच्छा रहेगा। तो हम इसको LHS में लेकर आते हैं, तो 25x और ये -8x, इधर क्या है पहले से 12 है, इधर -5 जब LHS में होता है, अगर ये RHS में जाएगा तो ये -5 उधर जा क्या हो जाएगा +5। अब यहाँ से हम यहाँ की ओर मूव करते हैं, चलिए ठीक। अब ये पार्ट, अब देखो 25x, एक स्टेटमेंट हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, 25x - 8x = इधर क्या था 12 + 5। अब बताओ 25x में से हम 8x माइनस करके कितना होगा 17x, इधर कितना हो गया जल्दी बताओ, 12 + 5 कितना हो गया 17, x = 17 अपॉन में ये भी आ जाए, इधर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में था, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इधर कितना हो जाएगा 17, तो 17 1 = 17, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। हमसे वही तो नंबर पूछा है, x वही तो पूछा है ना, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बोलोगे सर ये हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हम क्या करें इसके लिए हम क्या माने बताओ। अब स्टेटमेंट हमारा पहला इसको चेक करो, हमारा आंसर वेरीफाई, अगर चेक कर लो इसको, चेक कैसे करेंगे, तो चेक करेंगे कैसे, तो इसमें पुट करेंगे, ये हमारा 5/5 LHS = RHS आ जाएगा, तो 5x - 1 अपॉन 2x + 3 = 4/5 है, 4 क्या है 5। अब 5 × x कितना हमारा 1, तो -1 अपॉन 2 × 1 + 3, इधर 4/5 है हमारा, तो 5 1 जा क्या होगा 5 - 1 अपॉन 2 1 जा 2 + 3 = 4/5 आ रहा है। अब यहाँ चलो, अब देखो 5 - 4 कितना, 5 - 1 कितना हो गया 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 + 3 कितना हो गया 5, तो 4/5 = क्या हो गया हमारा 4/5। क्या हमारा ये LHS = RHS आ गया, तो हमारा जो आंसर है क्या है सही नहीं है, यानी कि
सेटिस्फाई है। अगर ये क्वेश्चन सिंगल ऐसे देगा सॉल्व करने तो 2 नंबर में देगा, अगर चेक करने दे तो 3 नंबर में डाल सकते हैं चेक करने के लिए, वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से हो गया। तो आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको अच्छे से नोट कर लो कॉपी में, दोनों में से एक काम। अभी अगर कॉपी नोट्स अगर देख रहे हो आप तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बाद में कॉपी में नोट्स कर लो। लेकिन हम एक ही एडवाइस करेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो मोबाइल में ही रह जाएगा, कभी कॉपी में नोट नहीं होता है। तो हम इसका कि हम इस चीज़ को मेरे को अच्छे से पता है, तो आप स्क्रीनशॉट से ज़्यादा बेहतर होगा आप कॉपी में साथ के साथ नोट करते जाओ। तो हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हम 3 टाइप्स के क्वेश्चन देख लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, ये कंपटीशन में भी आता है, जितने भी SSC हो गया, गवर्नमेंट वाले जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे में, क्योंकि ये हमारा किस में आता है, अलजेब्रा वाले पोर्शन में आता है, यानी कि ये हमारा एडवांस मैथमेटिक्स में नहीं आता है। सॉरी, ये लीनियर इक्वेशन ये एडवांस में आता है, लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थैंक। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, अच्छे से स्टेटमेंट कैसे क्या बताएं, ये स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करना खुद से। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए हैं, तो 3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 4th टाइप के क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। सो हम अभी तो आप लोग स्कूल वाले में है, तो जो भी कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं वो अगर उसका बेसिक्स कमजोर है, समझना है, तो वो इस वीडियो को देखो। ये चैप्टर आता है SSC में, रेलवे में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ये एडवांस का पोर्शन है, तो इसको समझो आप अच्छे से। चलिए हम 4th नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। द सम, फिर से सम का बात हो रहा है, तो सम जब भी आएगा तो क्या सोचना है, प्लस, बस। द सम ऑफ 3 कंजुकेटिव। अब बोलो सर कंजुकेटिव क्या होता है? कंजुकेटिव यानी कि लगातार का नंबर, यानी कि 1 2 3 3 4 5। लेकिन यहाँ किसका है, ओड नंबर का कंजुकेटिव है। किसका है, ओड नंबर का, यानी कि लगातार। एग्जाम्पल एक ले लें हम, चलो 15 17 19, और क्या ले सकते हैं, देखो हम, चलो 21 23 25, ये भी तो है ओड नंबर। 3 ओड नंबर कंजुगेटिव है। 21 के बाद क्या आता है, 23 फिर 25। तो ओड नंबर्स किसको बोलते हैं, ये आपको बचपन से पढ़ते आ रहे। तो ओड नंबर्स क्या होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, इसका यूज़ करते हैं, तो बहुत सब इजी होगा। और इसमें बच्चा फंसता है, जो लेट करते हैं उसमें फंसता है, आपको डरना नहीं है। वो देखते हैं क्या होता है, बहुत इजी है। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, चलो देखो। तो 3 कंजुकेटिव यानी कि लगातार कंटिन्यूअस नंबर होगा, ओड का। लेकिन तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट नंबर क्या माने हम, x मान लेते पहला नंबर। कोई समस्या, कष्ट नहीं। चलो 10 सेकेंड नंबर को क्या माने, x+2 मानो इसको। फिर से द थर्ड नंबर क्या मानेंगे, x+4। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे x+1 क्यों नहीं माने, x+2 क्यों नहीं माने, इसको कंजुकेटिव है। और लेकिन यहाँ पे अगर कंजुकेटिव नेचुरल नंबर होता इस क्वेश्चन में, तो हम x+1 x+2 ऐसे लेते, x+3 x+4। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट चलेगा। एज्यूम हम बता रहे क्यों लिए हैं, आपको एकदम अच्छे से एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, इसको समझो। x का वैल्यू कंसीडर कर लो आप 1, क्या मान लो 1। तो पहला नंबर मेरा क्या आ गया, 1, चलो ठीक। अब दूसरा नंबर हम जो मान रहे हैं, तो 1+2 कितना आ जाएगा, यानी कि x+2 है तो 3 आ जाएगा। इसमें अगर 1 ऐड करो, x+4 है तो 1+4 का वैल्यू कितना आएगा, 5। देखो 1 3 5, तीनों तो ऑड नंबर आ रहा है ना। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये हमारा जो इक्वेशन हम माने हैं, ये हमारा, सॉरी इक्वेशन नहीं, मतलब ये जो हम x माने हैं, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, यानी कि जो पहला ऑड नंबर x माने, दूसरा ऑड नंबर क्या माने हैं, x+2, तीसरा क्या माने, x+4। अब बोल रहा है उसका सम, यानी कि एडिशन, तीनों को ऐड करने पे, इसको और इसको ऐड करने पे कितना आना हमारा 51, तीनों नंबर को ऐड करने पे। चलो देखते हैं, अब तीनों नंबर को ऐड करते हैं। पहला नंबर क्या है हमारा x, तो x प्लस, दूसरा नंबर क्या है हमारा x+2, तीसरा नंबर क्या है x+4। यहाँ तक लिख लेंगे, आप लोग लिख लेंगे सब सारे बच्चे। चलो, और यहाँ पे इसका सम, तीनों नंबर का सम करने पे कितना है हमारा 51, तो ये हमारा 51 है।
अब देखो कितने एक्स है इसमें, अगर देखो यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, तो 1 एक्स इसको कंसीडर करना है, क्या करना है 1 एक्स कंसीडर करना है। तो 1 एक्स प्लस 1 एक्स कितना होगा 2 एक्स प्लस 1 एक्स कितना होगा 3 एक्स प्लस, अब देखो 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 6 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 51, तो 3x इक्वल्स टू 51, ये प्लस 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -6, 3x इक्वल्स टू 51 माइनस 6, जल्दी बताइए कितना होगा 45। अगर x का वैल्यू कितना होगा 45 अपॉन में 3 कटेगा, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 होता है ना, ये कैंसिल कट गया हमारा। अब x का वैल्यू हमारे कितना आ गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो एक बार चलो हम ऊपर लिख देते हैं x 45 अपॉन 3, इसको काट देते हैं, चलो ऊपर कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे काटेंगे कितने वाले 15 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15 आ गया। क्या हमारा ये आंसर है? आप बोलोगे पहला नंबर हमारा सर ये जरूरी है आंसर है, पूरा तीनों नंबर का तो आंसर नहीं है ये जो x इक्वल टू 15, लेकिन आप बोलेंगे सर कि हमारा पहला नंबर हमारा ओड का कंजुगेटिव म्यूचुअल कंजुगेटिव ओड नंबर का पहला मेंबर हमारा कितना था x जो लेट किया तो उसका वैल्यू हमारा आ गया कितना 15। तो हमारा पहला नंबर फर्स्ट नंबर, चलो देखते हैं फर्स्ट नंबर हमारा कितना था x लेट किए थे आ गया हमारा 15, सेकेंड नंबर लेट किए थे कितना x प्लस 2, तो 15 में प्लस 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17, तो हमारे सेकेंड नंबर आ गया। थर्ड नंबर क्या लेट किए थे हम x प्लस 4, तो 15 प्लस 4 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 19 आएगा। तो देखो पहला नंबर दूसरा तीसरा यानी कि तीनों कंजुगेटिव क्या है ओड नंबर है, 15 के बाद 16 ओड नंबर नहीं है, क्या है इवन नंबर है वो, तो 15 के जस्ट बाद क्या आता है 17, फिर इसके जस्ट क्या आता है 19, तो ये हमारा कंजुगेटिव ओड नंबर सही, तो हमारा ये तीनों का तीनों आंसर सही है। तो आप बोलोगे सर आप कैसे बोल दिए सही है, तो हम बोल रहे तुम मत मानो ना सही है, अब इसको चेक कर लो, चेक करने का तरीका आपको पता है, टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश कर रहे हैं हमारा। आत्मनिर्भर का मोदी जी बना देंगे? नहीं बनाएंगे, मोदी जी का काम क्या है घूमना। तो स्टूडेंट का सिस्टम बहुत यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में चला रहा है बहुत गंदा है, तो इसलिए कि खुद मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से सीखो स्किल्स। तो ये तो हम चलो चेक करके बताते हैं, आप मत मानो कि सही है, चलो इसको चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, पहला नंबर क्या है 15, दूसरा क्या है बाबू 17, तीसरा नंबर क्या है 19, तो देखो 5 प्लस 7 कितना होगा 12, 12 प्लस 9 कितना हो गया जल्दी बताओ, 12 में 9 जोड़ेंगे कितना हो 21 का 1 कैरी कितना हो गया 2, फिर 1 2 3 2 5 हमारा 51, क्या सही है? तो इसमें कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला बात नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो समझ में आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जहाँ जहाँ पे आपको डाउट होगा वो हम बताते रहेंगे खुद, क्योंकि बच्चा कहाँ पे फंसता है वो हमको पता है, तो वो आपको सोचने का टेंशन नहीं है कि सर से हम पूछेंगे, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व जब तक कर देते हैं उस टाइम तक देखते रहो, इसके बाद एक भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, बस बने रहो वीडियो में। तो सम ऑफ 3 कंजुगेटिव, तब लेट स्टार्ट कर देते हैं। आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं उसको आपको देखना है कि सर कैसे कर रहे हैं। लेट द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 4 को क्या मान लिया हम x मान लिया, कोई दिक्कत समस्या नहीं। पहला मल्टीपल को हम x मान लिया, द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 4 को हम क्या मान लेंगे। देखो आप बोलेंगे सर अब यहाँ पे x प्लस 1 लिखे x प्लस 2 लिखे, क्या लिखे हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो अब इसके लिए सबसे पहले देखो 4 का देखो नॉर्मल सा टेबल तो सबको आता है कि नहीं आता है, 4 8 12 यही आता है। देखो तो सम में 4 नहीं ऐड हो रहा है, सम में अगर हम सेकेंड नंबर पे जाते हैं तो +4 ऐड कर रहे हैं फर्स्ट नंबर से, तीसरा नंबर पे जाते हैं फर्स्ट से तो उसमें क्या कर रहे हैं +8, इसमें क्या कर रहे हैं +12। तो देखो तो सब में 4 तो ही हो रहा है ना, तो बस आपको अगर 5 का बोल देगा यहाँ 5 होता तो क्या होता, पहला नंबर में अगर x मानते दूसरा क्या होता है x + 5, फिर तीसरा नंबर क्या होता है x + 10। तो ये आपको किसी भी टेबल में अगर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बस। तो इसमें क्या करेंगे जल्दी बताओ, 4 का मल्टीपल में पहला हम क्या माने हैं x, दूसरा क्या मानेंगे x प्लस, जल्दी बताओ x + 4 मानेंगे, कोई डॉट्स नहीं। तो द थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 क्या मानेंगे, तीसरा नंबर कैसे मिलता है, अगर पहले से तीसरा पे जाना है डायरेक्ट x + 8 होता है। अब यही 3 नंबर है ना
एक्स, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 8। अब तीनों का सम कितना 252। अब बस इक्वेट कर दो, काम खत्म है आपका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम यानी तीनों का सम कर दो। यानी कि पहला नंबर हमारा क्या है एक्स, दूसरा क्या है एक्स प्लस 4, तीसरा नंबर क्या है एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू कितना हमारा, जल्दी बताओ, 252 है, यही है ना। अब देखो कितने 1x 2x 3x, तो 3x ऐड करने पे 8 प्लस 4 कितना होगा, जल्दी बताओ, 12 इक्वल्स टू कितना के बाबू हमारा 252। अब 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 252 माइनस 12, तो 3x इक्वल्स टू, अब इसको माइनस कीजिए, ये x है तो 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, अब यहाँ कितना बचेगा 2, कितना हो गया 240। अब चलते हैं यहाँ से हम यहाँ, अब इसको हटाएं, इसको हटा देते हैं, ये तो समझने के लिए था। तो किसी भी टेबल का रहेगा तो आपको पता चलेगा, टेबल लिख लेना, आप देखना कैसे ऐड करते हैं। अब देखो 3x इक्वल्स टू 240 था हमारा, तो x के साथ क्या है 3, प्रोडक्ट में इधर आया क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना होगा 240/3, तो 3 8 जा 24 होता है, यानी क्या आ गया हमारा 80 आ गया। तो आप बोलोगे सर ये क्या हमारा आंसर आया, अब हम बोलेंगे आंसर तो बाबू पूरा नहीं आया है, लेकिन हमारा पहला मल्टीपल 4 का हमको जो x माने थे वो हमारा आ गया कितना 80, कितना आ गया 80। तो अब चलते हैं फटाफट सेकंड का आंसर, फटाफट आंसर निकालो। फर्स्ट नंबर क्या माने थे x, तो हमारा कितना आ गया 80। सेकेंड नंबर क्या माने थे हम x प्लस 4, यानी 80 प्लस 4 कितना होगा 84, हमारा सेकेंड नंबर आ गया 84। थर्ड नंबर कितना होगा x प्लस 8, तो x कितना हमारा जल्दी बताओ 80 में प्लस 8 को ऐड करो कितना हो जाएगा 88, हमारा पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा। देखना इसको चेक कैसे करोगे, आप बोलोगे सर ये आंसर बताइए कैसे सही है, तीनों नंबर को ऐड करो, तीनों नंबर को ऐड करने पे चेक आप खुद से कर सकते हो। तीनों नंबर को ऐड करो 80, 84 और 88, तो कितना होगा 8 4 12 कैरी 1 हो गया, 8 3 कितना होता है 24 और 1 25, ये देखो 252 आ गया हमारा आंसर, यानी कि हमारा 80 84 और 88 हमारा ये क्या है 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 है, जिसको हम ऐड करने पे कितना आ रहा है हमारा रिजल्ट 252। तो हमारा आंसर क्या है, ये सही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इस यहाँ 4 की जगह 5 है, तो बस टेबल लिखना, चेक करना कितना ऐड करना है, उतना ही आपको ऐड करना। ये आपको सिंपल एक ट्रिक बताते हैं, बहुत ईजी सा। अगर यहाँ 4 के जगह अगर 5 होता तो पहला नंबर आप x मानते हैं, दूसरा के लिए सीधा कर x प्लस 5, जो जिसका बोला वही ऐड कर दो बस। यहाँ 6 बोलेगा तो पहला नंबर x, दूसरा x प्लस 6, फिर तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 6 नहीं, फिर 6 जोड़ दो 12। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, 7 का बोलेगा तो पहला नंबर x, दूसरा x प्लस 7, दूसरा फिर तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 14। तो आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो आपसे वादा जो किए हैं जो पूरा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें इसके बाद दिक्कत नहीं होगा, तो वो जरूर पूरा करेंगे। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर आप 6 पे, इसको अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स इन 8 आवर्स while it covers the same distance upstream in 9 hours. If the speed of the stream is 2 km/h, the speed of the steamer in still water. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसको समझना बहुत ही ईजी है, बस समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। मतलब क्या है, एजुकेशन को हम लोग महंगा बना चुके हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे, अभी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है हमारे इंडिया का वार के कारण, तो इजराइल अमेरिका मिलके सत्यानाश कर रहा है ईरान का, तो इस चक्कर में हम लोग पूरा वर्ल्ड परेशान है। तो इसीलिए आप सब घर बैठे अच्छे से पढ़ो, और फ्री में कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं, फ्री में इस वीडियो को शेयर करो, काफ़ी लोगों के पास पहुंचाओ, और चैनल बड़ा करो, क्योंकि देख रहे हो मेहनत पसीना चल रहा है एकदम। तो देखो, द स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस 2 पोर्ट्स इन 8 आवर्स। देखो पहले समझाते हैं क्वेश्चन को, एक एक चीज़। ए और बी एक पोर्ट है, समझो पहले, जो किस डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस है, मान लो थोड़ा देर के लिए। ए और बी पोर्ट है जिसका डिस्टेंस क्या है, बीच का डी है। और कोई एक स्टीमर है, स्टीमर जब देखो स्टीमर
जो तो होता है ना मूवी में देखे होंगे, एकदम क्रिस सब चलाता रहता है एकदम पानी के ऊपर एकदम एक्सीलेटर। और ऋषिकेश सब जाएंगे तो कभी देखेंगे ये टूरिस्ट, जब कभी घूमने जाएंगे तो 2 बीच पोर्ट है, उसका डिस्टेंस क्या है, बीच का डी है। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड आ रहा है, डाउन स्ट्रीम और एक आ रहा होगा अप स्ट्रीम। ये दोनों वर्ड बहुत ही प्यारा है, इसको समझो। डाउन स्ट्रीम एंड क्या है, अप स्ट्रीम। देखो डाउन मतलब ये डाउन साहब है, समझो कि डाउन तुम्हारे फेवर में हो जाए तो क्या होगा, एकदम जलवा ही बिखरा जाएगा, जलवा ही जलवा होगा। यानी कि तुम्हारा अब किसके साथ सेटिंग हो गया, डाउन के साथ। तो तुम्हारा पावर, जो पावर अभी है, और मान लो थोड़ा देर कि तुम अभी हो ये है, मतलब नॉर्मल सा तुम घर में बैठे हो और तुम नॉर्मल सा स्टूडेंट हो, जो भी जहाँ से वीडियो देख रहा हो नॉर्मल सा इंसान है मान लो। और थोड़ा दिन के लिए मान लो कि आप मोदी जी तुम्हारे दोस्त बन जाए, तो तुम्हारा क्या होगा, पावर बढ़ेगा या घटेगा, सो बताओ। पावर जो तुम्हारा होगा उसमें पावर एडिशन होगा। मोदी जी हमारे दोस्त हैं, चाचा विधायक है, सो वाला सिस्टम है, तो चाचा विधायक के नाम पे आप लोग एकदम पावर बढ़ जाता है। तो तुम्हारे पास जो पावर है ही, और चाचा का पावर और ऐड हो गया तो पावर बढ़ जाता है। तो वही तुम्हारा डाउन स्ट्रीम है। देखो तुम्हारा जो स्टीमर का स्पीड या जो स्विमर होता है, स्विम करने वाला, अगर इधर की ओर मूव कर रहा है, मान लो इधर से इधर की ओर मूव कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है ये एरो। आप फिजिक्स में पढ़ोगे क्लास 11th में वेक्टर क्वांटिटी, तो वहाँ पे एरो से डायरेक्शन को दिखाया जाता है। तो हम अगर कोई स्टीमर यहाँ से इधर की ओर मूव कर रहा है, और हमारा जो पानी का जो स्पीड है यानी कि वाटर का स्पीड, ये भी इधर की ओर है, वो हमारा कितना दे दिया, 2 किलोमीटर पर आवर से। तुम्हारा जो स्पीड होगा और जो पानी का स्पीड होगा, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में, देखो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो तुम्हारा स्पीड को बढ़ाएगा। तुम्हारा स्पीड मान लो 4 किलोमीटर पर आवर है और 2 किलोमीटर पानी का स्पीड है, तो तुम इधर से जाएगा तो पानी भी इधर से ही जा रहा है, तो 4 और 2 6 किलोमीटर पर आवर से तुम्हारा स्पीड हो जाएगा, जो क्रॉस करेगा, स्विम करेगा। तो ऐसे भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जब तुम देखना, जब अभी आंधी तूफान का टाइम है और अभी तेज़ हवा चलता है, तो देखना कभी कभी तुम मार्केट निकलोगे, या बाइक चलाता है या साइकिल जो चलाता है, जब वो देखता होगा जब कभी कभी हवा तेज चलती है, तो अगर हम विंड के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो बहुत ईजिली एकदम बिना पैडल मारो एकदम साइकिल निकल जाता है आगे। अगर हम विंड के अगेंस्ट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो हमको डिफिकल्टी होता है। तो जो तुम्हारा स्पीड होगा उसको कम कर देगा, और तुम उसके साथ बहो तो तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा। तो बहती हुई गंगा में हाथ धो लो, तो जो जिधर जा रहा है उसी के साथ, तो सब वही करते हैं। तो इसमें भी डाउन स्ट्रीम क्या होगा, जो भी तुम्हारा स्पीड होगा क्या होगा बाबू, प्लस होगा इसमें, ठीक। पानी के तुम्हारा जो स्पीड होगा उसमें पानी का स्पीड जुड़ जाए, ऐड हो जाएगा। अब देखो अप स्ट्रीम क्या होगा, जो तुम्हारा स्पीड होगा, मान लो कुछ भी, अगर मान लो तुम्हारा स्पीड एक्स है तो, और पानी का स्पीड कुछ भी है तो ऐड हो जाएगा। अगर तुम्हारा स्पीड अप स्ट्रीम में तुम जा रहा है, कुछ भी स्पीड एक्स है, तो उसमें अगर जो भी पानी का स्पीड होगा तुम्हारा स्पीड क्या कर देगा, इतना से कम कर देगा। मान लो 2 है यहाँ पर 2 ले लिए, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझ में आ गया। डाउन स्ट्रीम क्या है, एकदम 2 मित्र है जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एक अप स्ट्रीम में क्या है, एक मित्र इधर जा रहा है, दूसरा मित्र इधर खींच रहा है, तो दिक्कत होगा। तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये टर्म समझ में आ गया। अब एक वर्ड यहाँ है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर क्या होता है, शांत पानी। जैसे गांव घर में या बाहर में भी कहीं भी देखना तालाब रहता है, तालाब में पानी फ्लो नहीं हो रहा है, पानी का तो बहना मतलब बहता हुआ पानी होता है, एक होता है ठहरा हुआ पानी। तो यहाँ पे किस बात का हो रहा है, हमको स्टीमर का स्पीड चाहिए, जो स्पीड चाहिए स्टीमर का। स्टिल वाटर अगर पानी में फ्लो नहीं हो तब स्टीमर का स्पीड कितना था होगा, क्योंकि अभी जो बह रहा है पानी चल रहा था तो उसका स्पीड दे दिया 2 किलोमीटर, साथ में जाओ तो 2 किलोमीटर पर आवर से तुम्हारा हेल्प करेगा, उसके अगेंस्ट में जाओ तो 2 किलोमीटर से तुम्हारा स्पीड डिक्रीज करेगा। तो समझ में आ गया सारे वर्ड स्टिल वाटर। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मान लो कि ए से बी, अगर पानी इसी डायरेक्शन में है, स्विमर जा रहा है इधर से, तो ये किसका हो जाए, डाउन स्ट्रीम का केस। अगर इधर से हम इधर जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम पानी के साथ जा रहा है, और इधर से अगर हम इधर आ गया तो क्या हो गया, अप स्ट्रीम का केस। ये तो तुम पानी इधर जा रहा है, तुम इधर जाना चाह रहे हो, तुम्हारा स्पीड घटा देगा। अब इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से पॉइंट पे पॉइंट हर एक पॉइंट समझाएं क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। और देखो ना डाउन स्ट्रीम में तुम्हारे साथ जा रहा है,
8 आवर्स लग रहा है, यानी टाइम कम लग रहा है। तुम पानी के अगेंस्ट में जा रहा है तो 9 आवर्स, यानी कि स्टीमर जो जा रहा था पानी के अगेंस्ट में तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि बी से ए जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ए से बी यानी कि जाने में क्या 8 ही घंटा लग रहा है, साथ में चल रहा है। तो अब देखो, अब इसमें मानेंगे लेट, तो अब क्या पूछ रहा है, उसी को लेट मानो। लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, यही पूछ रहा है हमसे, तो उसी को मानो लेट। लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, क्या मान लें हम, x किलोमीटर पर आवर मान लें। किसी को कष्ट समस्या दुख नहीं होगा, क्योंकि स्पीड है तो इसको किलोमीटर पर आवर से, सारे यूनिट किस में, किलोमीटर पर आवर में ही है। देखो यहाँ भी आवर है, तो इसलिए कि हम किलोमीटर पर आवर में हम एज्यूम कर लिए हैं। अब देखो द स्पीड, अब जो लिख रहे हैं उसको समझिए। द स्पीड ऑफ स्टीमर इन, अब देखो पहला क्या है, डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ लिखेंगे डाउन स्ट्रीम। जैसे जैसे लिख रहे हैं एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जाम के पेपर में। तो डाउन स्ट्रीम में पानी का स्पीड जो होगा और तुम्हारा जो स्पीड होगा तो दोनों ऐड होता है। तो इसमें तो एक्स मेरा स्पीड, देखो स्पीड स्टिल वाटर कितना मान लिया, एक्स मान लिया, उसमें पानी का स्पीड कितना 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें ऐड कर दो एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर से, मान लो डाउन स्ट्रीम में। अब देखो द स्पीड ऑफ स्टीमर इन अप स्ट्रीम, क्या हो जाएगा, तुम्हारा पानी के अगेंस्ट में जा रहा है तो तुम्हारा जो स्पीड होगा और जो पानी का स्पीड क्या होगा आपस में तुम्हारा स्पीड घटाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको ये बताओ कि A से B और B से A जो स्विमर जा रहा है, या सॉरी यहाँ स्टीमर है तो स्टीमर जा रहा है, कुछ भी बोट है स्टीमर कुछ भी हो सकता है यहाँ, तो या स्विमर भी हो सकता है। तो हमको ये बताओ कि डिस्टेंस में कुछ डिफरेंस आया है, नहीं आया है, नहीं आया, यानी कि डिस्टेंस क्या है बाबू, इक्वल है। ए से बी और बी से ए बोल इक्वल है ना डिस्टेंस। तो अब बताओ डिस्टेंस हम बहुत पहले आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डी इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू टी। अब बताइए कि यहाँ हमारा स्पीड है कि नहीं, दोनों केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में और अप स्ट्रीम के केस में सिमिलर क्या चीज़ है, आपको बस ये समझना है, अब काम खत्म। तो यहाँ पे सिमिलर क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों बराबर। तो इक्वेट करेंगे तो अब देखो हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं, अब क्वेश्चन को क्या करें, हटा रहे हैं, अब क्वेश्चन नोट कर लेना। चलिए अब इसके आगे करते हैं। अब दोनों के देखो, दोनों के केस में क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो तो यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम। देखो अब दोनों के केस में सेम डिस्टेंस कवर किया है, दो इक्वेट कर दो इसको अच्छे से। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कल क्या था, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है, इधर भी क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब बताओ ये अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है हमारा, अप स्ट्रीम में ये है, अप स्ट्रीम में x माइनस 2 हमारा स्पीड, ये यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम चलते हैं ऊपर। देखो अब s माइनस 2 स्पीड हमारा कितना था, अप स्ट्रीम के केस में कितना है, 7 के साथ लिखना नीचे, x माइनस 2, तो x माइनस 2 है। अब इसको इनटू करेंगे किससे, टाइम से। तो देखना क्वेश्चन में लिखा होगा अप स्ट्रीम में, यानी कि हम पानी के अगेंस्ट जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई होगा, किससे, इसको टाइम यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताओ इधर, अब क्या है, ये डाउन स्ट्रीम केस है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 लिखे, इंटू में टाइम क्या था हमारा 8 आवर्स। अब देख लेना क्वेश्चन में, अब लिखे होंगे तो क्वेश्चन लिख लेना अच्छे से। 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 9x माइनस 9 2 जा 18 हो जाएगा बाबू। इधर कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 8x प्लस 8 2 जा 16 हो गया। अब देखो 9x और ये 8x इधर प्लस का था, इधर माइनस होगा तो माइनस 8x, इधर कितना 60 प्लस में पहले से था। अब देखो इधर ये माइनस 18 उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस 18। अब कितना वैल्यू आ गया हमारा x, अब दोनों का ऐड कीजिए, 8 और 6 कितना हो गया 14, कैरी 1 1 1 2 और 1 3, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 34। अब बोलोगे सर ये क्या हमारा आंसर है, हम बोलेंगे यस, इस बार बोलेंगे हाँ ये हमारा क्या हुआ आंसर है। कैसे, आपको हमारा इसी को तो x को ही स्पीड ऑफ स्टीमर ही तो पूछ रहा था स्टिल वाटर में।
हम उसको क्या मान लिए थे, x किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया है, वही स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, जो कितना आ गया हमारा 34 किलोमीटर पर आवर। जल्दी बताइए, लिखेंगे स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर। कितना था बाबू, कितना आ गया x का, वही जो x माने थे, तो 34 किलोमीटर पर आवर होगा जब वो पानी में का कोई स्पीड, जब पानी शांत रहेगा, कोई स्पीड नहीं रहेगा, तभी जो बोट का स्पीड या स्टीमर का स्पीड या स्विमर का स्पीड, किसी का भी स्पीड हो, कितना होगा वहाँ इस केस में 34 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करेंगे इसी चैप्टर से। एक वीडियो और आएगा, सेकंड वीडियो जो इसका पार्ट आएगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन में टोटल 3 वीडियो हो जाएंगे। पहला इंट्रोडक्शन वाला जो पूरा समझाएं अच्छे से, फिर ये सेकंड, फिर आ जाएगा थर्ड। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और भी है, जो जैसे एज रिलेटेड हो गया वो क्वेश्चन करवाएंगे, परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया, और एक शेयर वाला क्वेश्चन आता है तो वो हम बताएंगे। 3-4 टाइप से क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन हम अगले दिन भी करेंगे और 1-2 क्वेश्चन रहेगा एक्स्ट्रा। तो सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर अच्छे से। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में आप जो बोलेंगे उसी चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। और